ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वह उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान विष्णु की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। विशेष रूप से वे हर सोमवार का व्रत रखते, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते और सच्चे मन से प्रार्थना करते। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होते। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु ये दोनों बहुत दुखी हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में सुख खुशियाँ छा गई। माता पिता बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने सोचा कि पुत्र का विवाह करा देना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, पहले इसे काशी भेजकर विद्या ग्रहण करवा देनी चाहिए। साहूकार ने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने कहा, रास्ते में जहाँ भी आ जाओ, यह यात्रा दान और पुण्य, गरीबों की सहायता करते जाना। दोनों यात्रा करते हुए एक नगर पहुँचे। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि राजकुमारी ने राजकुमार को देख लिया तो वह विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नज़र में साहूकार के पुत्र सुंदर पर नज़र पड़ी। उन्हें बालक के मामा से कहा, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हा बना दीजिए, बदले में बहुत धन दूंगा। गरीब के कारण मामा तैयार हो गए। साहूकार का पुत्र दूल्हा बनकर मंडप में बैठ गया। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो मन ही मन पसंद हो गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई, लेकिन वह बालक बहुत ईमानदार था। जाते समय उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया था, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो केवल दिखावे का दूल्हा था, असली दूल्हा एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे यात्रा पर निकल गए। कुछ समय बाद वे काशी पहुँचे। वहाँ बालक ने विवाह प्राप्त की और शुरू कर दी। जब उसकी आयु 12 वर्ष होने वाली थी, तब उसके मामा ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद बालक भोजन करने बैठा, तभी अचानक उसके प्राण निकल गए। मामा दुखी से रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोते का कारण पूछा। मामा ने सारी कथा सुना दी। माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, प्रभु यह बालक बहुत
धार्मिकता और भक्ति वाला है, इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस बालक को पुण्य जन्म कर दिया। बालक जीवित होते ही सब लोग हर हर महादेव का जप करने लगे। विद्या समाप्त कर बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उस युवक को पहचान लिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और बहुत धन दौलत देकर विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी माता पिता के साथ घर पहुंचा तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पूरे नगर में उत्साह मनाया। तब से जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, दुख दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धूप धतूरा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा जरूर सुने। शाम को आरती करके व्रत खोलें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों हर सोमवार को व्रत करते, शिव मंदिर जाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करते थे। लेकिन गरीब इतने थे कि कई बार उन्हें भूखा पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी उन्हें कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। ब्राह्मण ने कहा, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, एक दिन जरूर हमारी सुनवाई होगी। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने उनका आदर सत्कार किया, जबकि घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा सा भोजन था। उन्होंने अपना सारा भोजन अतिथि को खिला दिया और स्वयं भूखे सो गए। उनकी सेवा देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। जो समय साधु रूप में भगवान शिव बोले, तुम्हारे घर जल्द ही सुख और समृद्धि आएगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को गांव में मंदिर में पूजा का बड़ा कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में धन, अन्न और खुशियां आने लगी। लेकिन सुख आते ही ब्राह्मण का पुत्र अहंकारी हो गया। उसने पूजा पाठ छोड़ दिया और माता पिता का अपमान करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और सोमवार का कठोर व्रत रखने लगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दीजिए। एक दिन पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े विद्वान भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता पिता से क्षमा मांगी और भगवान शिव से प्रार्थना की। सोमवार के दिन पूरे परिवार ने मिलकर शिव पूजा की। भगवान शिव की कृपा से पुत्र स्वस्थ हो गया और उसका सब भाव भी बदल गया।
उसी दिन से पूरा परिवार हर सोमवार व्रत करने लगा। गांव में उनकी बहुत प्रतीक्षा हुई और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है और भगवान शिव उसकी भक्ति अपनी भगत को कभी उसके जीवन के दुख दूर कर देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव।